और आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बलराम दौरे की बात करेंगे, जिसका आज दूसरा दिन है। सीएम योगी देवी पाटन मंदिर में आज पूजा अर्चना करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के बलरामपुर के दौरे पर कल आपने देखा बैठक उन्होंने की अधिकारियों के साथ। अब आज देवी पाटन मंदिर में पूजन का कार्यक्रम है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ जो बैठक की उसमें विकास कार्यों के ऊपर समीक्षा की गई है। मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण भी किया गया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। हरियाणा में कांग्रेस की हार का असर अब उत्तर प्रदेश में दिखने लगा है। यूपी उपचुनाव में कांग्रेस जिन 2 सीटों पर नजर गड़गड़ाए हुए है, अपनी नजर रखे हुए हैं, वहां पर अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट उतार दिए हैं। यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच का गठबंधन टूटने की कगार पर है, क्योंकि कांग्रेस को बिना बताए अखिलेश यादव ने 6 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। खबर है कि यूपी में 10 सीट पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं और उन 10 में से 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट के नाम घोषित कर दिए हैं। जिस बात की आशंका थी, जिस बात की चर्चा थी, उत्तर प्रदेश इंडिया गठबंधन से कुछ ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की राह करीब करीब यूपी में जुदा हो रही है। इसका प्रमाण भी अब सामने आ चुका है, जब अखिलेश यादव ने कांग्रेस से बिना चर्चा किए 10 में से 6 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। दरअसल कांग्रेस ने 5 सीटों की डिमांड रखी थी। फूलपुर और मझवा सीट मांगी गई थी। अखिलेश ने कांग्रेस को झटका दिया है। फूलपुर और मझवा सीट पर एसपी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। 4 अन्य सीट पर भी प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। फूलपुर और मझवा विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारकर कांग्रेस के सामने मोलभाव पर पूर्ण विराम लगा चुकी है। सियासत में अपने ही साथी कितने तेजी से रंग बदलते हैं, इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आए हुए अभी 24 घंटे नहीं हुए। उधर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने उन सीटों पर भी प्रत्याशी अपने घोषित कर दिए जहां पर कांग्रेस पार्टी अपना दावा ठोक रही थी। दरअसल अखिलेश यादव की नाराजगी कांग्रेस से पहले भी रही है, जब मध्य प्रदेश के चुनाव में उनके साथ गठबंधन धर्म की अवहेलना हुई और हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। तभी तो पीएम मोदी ने भी कांग्रेस को परजीवी का सर्टिफिकेट थमा दिया। जहां सहयोगियों ने कांग्रेस पर भरोसा किया, वहां उन सहयोगियों की ही नैया डूब गई। कई राज्यों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन का खामियाजा उसकी सहयोगी पार्टियों को उठाना पड़ा। कांग्रेस ऐसी परजीवी पार्टी है जो अपने सहयोगियों को ही निगल जाती है। अब सवाल ये उठने लगे हैं कि आखिर कांग्रेस के सामने उत्तर प्रदेश में पहले उपचुनाव और फिर विधानसभा चुनाव में क्या विकल्प बचता है। हालांकि समाजवादी पार्टी अभी भी दावा कर रही है कि वो गठबंधन के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ रही है। और इस तरह से उन्होंने फूलपुर को लेकर के, मझवा को लेकर के अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं। ये स्पष्ट है कि अब सपा और कांग्रेस का गठबंधन ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी उनके साथ अब अपमानजनक व्यवहार करेगी, जैसा अपमानजनक व्यवहार कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में अखिलेश यादव जी के साथ किया था। लेकिन वो गठबंधन करे या ना करे, भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथ बहुत मजबूती के साथ तैयार है। हमें हरियाणा में जिस तरह का आशीर्वाद मिला है, उससे कार्यकर्ताओं का आत्मबल और बढ़ा है। हम उपचुनाव में सभी की सभी सीटों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे। देखिए, 2 बातें। एक तो करहल हम कभी मांग ही नहीं रहे थे। करहल सपा की सीट रही है, वहाँ पर उनका सिटिंग विधायक रहा है। तो हम जो सीटें मांग रहे हैं उस पर उन्होंने घोषित नहीं किया है। और मैंने कहा नहीं कि हम लोगों के बीच में आपसी सामंजस्य से बातचीत हो रही है और बेहतर तरीके से बात हो जाएगी। और कितनी सीटों पर हम लड़ेंगे दिल्ली में तय होगा। इसको पहले से अटकलबाजी करना इस पर ठीक नहीं है। भले ही कांग्रेस उत्तर प्रदेश में गठबंधन की बात कह रही हो, लेकिन हरियाणा चुनाव परिणाम के तुरंत बाद अखिलेश का फैसला कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए काफी है, क्योंकि ये वही कांग्रेस है जिसकी वजह से अखिलेश यादव हरियाणा में कैंडिडेट नहीं उतार पाए और त्याग बलिदान के चक्कर में यूपी से बाहर खुद को साबित नहीं कर पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और ये बढ़ते हैं आगे। आगरा की खबर आपको बताते हैं, जहां पर पिता की मौत के बाद शादी के नाम पर बेच दी गई 2 बेटियों को राजस्थान के धौलपुर से बरामद कर लिया गया है। बच्चियों ने पड़ोस की महिला के मोबाइल से वीडियो बनाकर मदद की गुहार लगाई। बच्चियों के पिता जुलाई 2024 में इनकी मौत हो गई थी। बच्चियों की मां ने ससुराल वालों पर बच्चियों को बंधक बनाकर मारपीट करने और बेचने का आरोप लगाया। आगरा पुलिस पर भी महिला ने मदद न करने का आरोप लगाया। सामाजिक कार्यकर्ता की मदद से धौलपुर पुलिस ने दोनों बच्चियों को सकुशल बरामद करके उनकी मां को सुपुर्द कर दिया है। हेलो मम्मी, अब मन्ने ले भी आ जाओ जी, माप तो सही जानी मन्ने जल्दी ले भी आ जाओ मम्मी जी, माप तो। और पापा ने तो हमें ऐसे में पटक दे, सो हमें दुखी रहता और खूब सब जने बात न करा दो, घर आए थे न तुम थे और जिस सब जने मारता तुम ले भी आ जाओ मम्मी। पापा ने तो ऐसे नरक में पटक दे, हम ले भी आ जाओ मम्मी। लाल सी दुख की बात कर रहा हूँ मम्मी। में मेरे पापा की डेथ हुई थी तो मेरे चाचा ताऊ ने शादी कर दी हमारी, तो वो बहुत गंदे इंसान थे, तो हमको मारते थे और डोगरा तो ऐसा था, वो हमारे संग गलत करता था। कितनी उम्र है तुम्हारी? 11 साल। कभी किसी से कही नहीं तुमने? नहीं। मम्मी पापा को? मम्मी को फोन करा था। कैसे? वो एक आंटी थी, उसके फोन से दुखी थी करा था। क्या कही थी? कि मम्मी हमको लेने आ जाओ, जो मारते हैं हमको। अब कैसे पहुंची तुम यहाँ? मेरी मम्मी लेने आई मुझे। कौन आया था उनके साथ? पुलिस आई थी। मारते थे कि ये नहीं करती, वो नहीं करती, ये ऐसी है वैसी है, ऐसे बोलते थे और मारते थे। और ससुर के बारे में? ये ससुर बहुत गंदा था, दारू पी के आता था, तो मतलब कि बुरी तरह से बिहेव करता था। मेरी बच्चियों के साथ में उन्होंने शादी कर दी थी, बेच दी, यानी कैसे शादी की पता नहीं, भगवान जाने। कितनी उम्र है बच्चियों की? एक बच्ची की उम्र है 13 साल की, एक बच्ची है मेरी 11 साल की। अब बच्चियाँ आपके पास में? हाँ, बच्चियाँ मेरे पास में हैं। पुलिस वालों ने मेरी बच्ची दिला दी हैं और मैं बच्चियों को अपने घर लेके जा रही हूँ। इतना मार दी और इतना गंदा सलूक हुआ है मेरे बच्चों के साथ में, किसी के साथ में नहीं हुआ है। मैं एक अकेली औरत हूँ, मेरे हस्बैंड की डेथ भी हो गई, मैं अकेली खड़ी रही और मुझको भी डराया धमकाया, सब काम किया। और ये बढ़ते आगे बहराइच की खबर आपको बताते हैं, जहां पर 3 बच्चों पर गेहूं चोरी का आरोप लगाकर मारपीट की गई है। महज 5 किलो गेहूं की चोरी के आरोप में बच्चों को तालिबानी सजा दी गई है। यह घटना नानपारा इलाके की है। आरोप है कि विशेष समुदाय के लोग तीनों बच्चों को दुर्गा मां के पंडाल से पकड़कर लाए। तीनों नाबालिगों को पीटने के बाद उनसे उनके सिर मुंडवा दिए गए। सिर पर लिखा गया मैं चोर हूं। इतना ही नहीं, उनके मुंह पर कालिख पोती गई और हाथों को बांधकर पूरे गांव में घुमाया गया। ये मामला नानपारा कोतवाली क्षेत्र के ताजपुर का है। नाबालिग बच्चे हिंदू हैं, जबकि आरोपी धर्म विशेष के हैं। पुलिस ने नाबालिग बच्चों के परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज करके आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। ताजपुर कड़िया थाना नानपारा के निवासी रजत राम द्वारा एक FIR पंजीकृत कराई है, जिसमें SC/ST एक्ट और 109 BNS धारा के अंतर्गत इसमें 3 आरोपियों को आज गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है।